देखिए, हमें इंसाफ चाहिए। आपने शक्ति करती है। फारूक साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फारूक साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फारूक साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उमर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उमर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जनाब फारूक साहब, जनाब उमर साहब, क्या कहेंगे जिस प्रकार से ये पूरा गोलीकांड हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? जो खुली जगह चलो, खुली जगह चलो यार, खुली जगह चलो, रोड बंद कर देना, खुली जगह अंकुश क्या कहेंगे जिस प्रकार से हमला हुआ? ये बहुत दुखद घटना है। आपने देखा कि एक ऐसा दिग्गज नेता जिसको भी पूरी दुनिया भर में जाना जाता है, उसके ऊपर एक जानलेवा हमला होना, हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज फारूक साहब सुरक्षित हैं। नहीं तो इस बंदे जो शख्स है इसका क्या इरादा था ये तो वही जानता है। पर हमें इंसाफ चाहिए कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की चूक है, हमें ये बताया जाए कि वो बंदा घर लेकर उस शादी में यहाँ का इंतजाम है। हमें इसका इंसाफ चाहिए। होनी चाहिए कि आखिर किन परिस्थितियों में एक ऐसे शादी फारूक साहब आगे बढ़ो, किस प्रकार से हमला हुआ है? कहाँ बन गया? ये बड़ी फारूक अब्दुल्ला साहब हमला हुआ। ये बड़ी स्थिति है कि फारूक अब्दुल्ला साहब पर हमला हुआ और परमात्मा का लाख लाख शुक्र है कि फारूक अब्दुल्ला साहब की जान बच गई। बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब था। फारूक अब्दुल्ला साहब जो है वो जेड सिक्योरिटी है उनकी, जेड प्लस सिक्योरिटी है और जेड प्लस सिक्योरिटी में भी आदमी अनसिक्योर रहे तो आम आदमी का क्या होगा। हम चाहते हैं कि ये भी पता चला जाए कि यहाँ पुलिस की प्रेजेंस क्यों नहीं थी। पुलिस वहाँ नजर ही नहीं आई और उसको जो ले जाया गया
हमारे लोग पकड़ के ले गए मुलजिम को, पुलिस लेने के लिए भी नहीं थी। और एक बड़ी अच्छी बात है कि हमारे पार्लियामेंट मेंबरान ने पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाई और खड़गे साहब का भी हम मशहूर हैं कि खड़गे साहब ने भी वहाँ आवाज़ उठाई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नड्डा साहब ने कहीं कहा कि स्टेट गवर्नमेंट बड़ी इस बात को सीरियसली ले रही है। मैं ये समझता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट ये पहले बताए कि ये पुलिस की एब्सेंस क्यों थी वहाँ, पुलिस तो बिल्कुल थी नहीं वहाँ, तो लिहाजा ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। इसकी थारो इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि जो असली बात है वो सामने आए और इसके पीछे साजिश क्या थी वो सामने आए। तो देखिए साजिश क्या थी वो सामने आए। मैटर की इन्वेस्टिगेशन डीपली होनी चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से। इसी बात को लेकर देखिए जो कल घटनाक्रम हुआ उसे किस तरह से लेते, क्या वाकई सिक्योरिटी लैब्स है या इसके पीछे का कारण कुछ हो रहा है? ये बड़ी बदकिस्मती है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पर हमला हुआ और परमात्मा का लाख लाख शुक्र है मोबाइल पीछे करना यार, इसके लिए हम परमात्मा का मैं माइक पीछे बड़ी सिक्योरिटी लैब्स है। Z+ जो शख्सियत है उसके लिए भी आप इतना सिक्योर नहीं कर सकते, आम आदमी के लिए क्या करेंगे। और बड़ी हैरानगी की बात बड़ी हैरानगी की बात है कि जो वहाँ पुलिस की प्रेजेंस नहीं थी, टोटल प्रेजेंस नहीं थी। और जब वो मुलजिम था, मुलजिम को पुलिस स्टेशन पुलिस ने नहीं लिया, हमारे PSO पकड़ के ले गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बहुत बड़ी साजिश है। हम चाहते हैं कि बिल्कुल पास से करीब से आकर इस बंदे पर उन्होंने वो बिल्कुल बहुत नजदीक पहुंचा है, वो बहुत नजदीक। जान पर पॉइंट ब्लैंक ये उसने कोशिश की वो करने की। और मैं चाहता हूँ कि ये जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी में हर चीज सामने आनी चाहिए। उन्होंने माना कि मैं 20 साल से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था। क्या रंजिश थी उन्होंने उनकी? क्या माना, क्या रंजिश इसकी थी, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में आएगी। मगर सिर्फ हम ये कहते हैं कि ये जो हुआ क्या है वो वाकया इसके लिए देखना चाहिए। वो बंदा रिवाल्वर लेके प्रिंसेस में एंटर कैसे होगा, जबकि फारूक अब्दुल्ला साहब वहाँ जा रहे थे। उसके बाद ये है कि पुलिस की प्रेजेंस क्यों नहीं थी, ये भी बड़ी मुझे एक चीज बताइए, अगर छोटा सा प्रदर्शन भी कोई डेली वेजर कर देते हैं या अन्य कोई स्थायी कर्मचारी कर देते हैं, पूरा पुलिस का तंत्र उन्हें रोकने के लिए यहाँ मौजूद हो जाता है। जहाँ पर एक Z+ सिक्योरिटी वाले एक नेता, पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के रह चुके डॉक्टर फारूक वो सुप्रीमो है, बिल्कुल पॉलिटिकल जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है उसके लीडर है। वहाँ पर कोई पुलिस वहाँ पुलिस की प्रेजेंस ही नहीं थी। तो हमने वही देखा भाई ये मसला क्या है और ये बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश को नकाब करना चाहिए, बेनकाब करना चाहिए और जो इसमें मुलव्वस हैं उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। आपको लग रहा है कि इसके पीछे साजिश उन्हें प्लान किया गया? बगैर प्लान का हो नहीं सकता, बगैर प्लान के शादी समारोह में सर, शादी समारोह बगैर प्लान के नहीं हो सकता। ये प्लान और आदमी रिवाल्वर लेके एंटर कर जाए वो बड़ी हैरानगी की बात है। आदमी रिवाल्वर लेके एंटर करना है वो बड़ी बात। ये कोई बड़ी साजिश हो सकती है, नेता वहाँ पर गए तो पुलिस का होना तो जरूरी जाहिर है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इसकी भी इंक्वायरी करो कि पुलिस